In this video, we will learn about mitosis. Mitosis मतलब समसूत्री विभाजन. इसे हम इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं. इस प्रोसेस में क्रोमोसोम जो कि डॉटर सेल्स में होते हैं वो पेरेंट सेल्स के बराबर होते हैं. माइटोसिस की हम डेफिनेशन देखेंगे और इससे रिगार्डिंग जो भी फेजेस हैं हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे. व्हाट इज़ माइटोसिस? माइटोसिस इज़ द प्रोसेस वेयर अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड्स टू मेक टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. मतलब एक सिंगल पेरेंट सेल जो होता है वो दो आइडेंटिकल मतलब एक जैसे दिखने वाले डॉटर सेल्स या डॉटर कोशिकाओं का निर्माण करता है. माइटोसिस की प्रोसेस में गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है. इसमें रिप्रोडक्शन, रिजेनरेशन और ग्रोथ होती है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अंडरगो माइटोसिस टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके बारे में बताया है यहाँ पे. फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अंडरगो माइटोसिस टू क्रिएट न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ओल्ड सेल्स. जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो माइटोसिस होता है वो ग्रोथ के लिए होता है और जो पुराने सेल्स होते हैं उनके रिपेयरिंग के लिए होता है. और फिर हम अगर इंटरफेस की बात करें तो ये इसका एक फेज़ है. दो फेजेस होते हैं, इंटरफेस और एम फेज. तो इंटरफेस में द सेल ग्रोज इन साइज एंड रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए टू प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन. इसमें सेल साइज में बढ़ जाता है और रेप्लिकेट कर लेता है उसके डीएनए को, जिससे कि क्या हो सके, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन हो सके. ये जो स्टेप है वो माइटोसिस के पहले होती है. फिर इंटरफेस को हम आई फेज़ भी कह सकते हैं. और जब अब हम डिस्कस कर रहे हैं एम फेज़. एम फेज़ के अंदर 4 फेजेस होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. तो इन प्रोफेज द क्रोमोसोम कंडेंस एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स. इसमें क्या हो जाता है, क्रोमोसोम जो रहता है वो कंडेंस हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है, कॉइल के फॉर्म में आ जाता है. और जो न्यूक्लियोलस रहता है कोशिका के अंदर, सेल के अंदर, वो डिसअपियर हो जाता है. ठीक है, तो ये जो फेज़ था ये प्रोफेज था. अब मेटाफेज. The chromosome align in the center of the cell and attach to microtubules in preparation to split apart. ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे से दूर होने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, मतलब जमा लेते हैं एक सेंटर पे और माइक्रोट्यूब्यूल्स से जुड़ जाते हैं. इससे क्या होता है, ये एक दूसरे से अलग होने के लिए रेडी हो जाते हैं. दिस इज़ द सेकेंड फेज़. अब थर्ड फेज़ है एनाफेज. एनाफेज में क्रोमैटिड सेपरेट एंड मूव टू ऑपोजिट एंड्स ऑफ द सेल. क्रोमैटिड्स जो रहती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, अलग अलग आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रही हैं, और ऑपोजिट पोल्स की तरफ चली जाती हैं. दिस स्टेज इंश्योर्स दैट ईच सेल कंटेन्स आइडेंटिकल क्रोमोसोम आफ्टर स्प्लिटिंग. मतलब ये क्या करती है, ये इंश्योर करती है कि स्प्लिट होने के बाद, अलग होने के बाद, हर स्टेज में आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स चले जाएं. एंड लास्ट स्टेज इज टीलोफेज. इसमें क्या होता है, द 2 न्यू न्यूक्लियाई फॉर्म अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम. जो क्रोमोसोम्स बने हैं उनमें न्यू न्यूक्लियाई बन जाती हैं, उनके आसपास जो है वो न्यू न्यूक्लियाई बन जाती हैं. क्रोमोसोम्स डीकंडेंस एंड द सेल्स बिगिन टू स्प्लिट फ्रॉम ईच अदर. क्रोमोसोम वापस से क्या हो जाते हैं, डीकंडेंस हो जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. इसके बाद ये जो एम फेज़ है ये 4 फेजेस का होता है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म है, जो कोशिका के अंदर द्रव्य भरा हुआ है वो अलग अलग हो जाएगा. तो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स यहाँ पर बन गई हैं. द साइटोप्लाज्म ऑफ द पेरेंट सेल स्प्लिट्स टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. दिस इज़ नोन एज साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन. इंटरफेज हमने देखा, फिर एम फेज़ देखा है ना. एम फेज़ के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज देखा. और फिर हमने क्या देखा, साइटोकाइनेसिस. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. इस प्रोसेस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं. और इस प्रोसेस से गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है. माइटोसिस में रिप्रोडक्शन, रिजेनरेशन और ग्रोथ की प्रोसेस होती है.